जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जय गुरुदेव। जो अभी हमने लेसन सीखा और मैं कूड़ेदान हूँ, तो हमने उसमें सब सीखा कि हमें क्या करना चाहिए, कूड़े कचरे को कहाँ डालना चाहिए। तो उसके बाद हम करेंगे उसका अभ्यास। उससे पहले हम करेंगे उसके जो नए शब्द है वो और उसका अर्थ। उसमें है एक मात्र, उसका मतलब है केवल एक। उपयोग, काम में लाना। परिवर्तन, बदलाव। आमंत्रित, बुलावा, निमंत्रण। किसी को हम हमारे घर या कहीं जगह आने का जो आमंत्रण देते हैं उसे कहते हैं आमंत्रित। इस्तेमाल, प्रयोग, उपयोग। आवश्यकता, जरूरत। नित्य, रोज। भय, डर। अनमोल, जिसका मूल्य न आका जा सके, उसका हम कोई मूल्य ना कर सके, उसकी कोई कीमत ना कर सके, उसे कहते हैं अनमोल। उसके बाद है आनंद, मजा। जो मजा लेते हैं, आनंद करते हैं वो। उसके बाद हम करेंगे उसका अभ्यास। उसमें सबसे पहले हम लेंगे शुद्ध लेखन। वो है बीमारियों, दफ्तर, आमंत्रित, बाल्टी, चिड़चिड़ा। बाल्टी का मतलब है बकेट। और चिड़चिड़ा, जिसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि ना उसे कुछ अच्छा लगे, ना किसी से बात करना अच्छा लगे। तो जब बीमार व्यक्ति होते हैं उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है, उसे कहते हैं चिड़चिड़ा। प्लास्टिक, स्वभाव। स्टील, अन्यथा। परिवर्तन, नुकसान, जुड़वा और इस्तेमाल। ये हो गया हमारा नए शब्द और सूत्र लेकर। इसके बाद है प्रश्न के उत्तर दीजिए, या हमें मौखिक प्रश्न करने हैं। उसमें एक रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे रोगी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। नीले कूड़ेदान का जुड़वा भाई कौन है? नीले कूड़ेदान का जुड़वा भाई है हरा कूड़ेदान, ग्रीन वाला। नीला कूड़ेदान किस काम आता है? जो नीला कूड़ेदान होता है, कूड़ेदान, उसमें हम ऐसी चीज़ें डालते हैं कि जो नष्ट नहीं होने वाले, जैसे लोहा, प्लास्टिक, वो सब। इसके बाद लिखित प्रश्न के उत्तर। उसमें है क, पहले लोग कूड़ा डालने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे? या हम कहेंगे पहले लोग कूड़ा डालने के लिए पुरानी बाल्टी या डिब्बा और टूटी चीज़ों का प्रयोग करते थे। इसके बाद है गंदगी फैलाने का क्या परिणाम होते हैं? गंदगी से हैजा, पेचिश और डेंगू जैसे भयंकर रोग फैलते हैं। हैजा, पेचिश, जो हम ऐसी बीमारियां होती है ना कि ग्रस्त हो जाता है, उसको ऐसा बीमारियों को हैजा और पेचिश कहते हैं। वो मोस्ट ऑफ साथ में ही बोलते हैं। कूड़ेदान किन किन वस्तुओं से
बनाए जा सकते हैं। कूड़ेदान प्लास्टिक, टीन, लोहे व स्टील से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद गत्ते से भी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है हरे कूड़ेदान के किस प्रकार का कूड़ा डाला जाता है। हरे कूड़ेदान में नष्ट होने वाला कूड़ा डाला जा सकता है। ऐसा है कि जो चीज़ नष्ट हो जाती है, पत्ते, कागज और जो हम फल होते हैं उसके छिलके, सब्जी के छिलके, ऐसे सब जो ऐसा सब कूड़ा होता है वो हम हरे में डालते हैं कि वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद है प्रश्न 2, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। जो ऑप्शन राइट है उस पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे, टिक मार्क करेंगे। कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होता है। मेरा प्रयोग करें, मुझसे दूर रहे, मेरा प्रयोग ना करे, मेरा उपयोग करे। यहाँ लिखा जाता है मेरा प्रयोग करे, ये जो वाला है वो। इसके बाद है दूसरा, कैसा व्यक्ति सुखों का आनंद ले सकता है। दुखी, बीमार, सुखी और स्वस्थ। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, जो अपने शरीर से सुखी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, वही व्यक्ति आनंद ले सकता है सुखों का। हम बोलते हैं ना कि हमारे पास बहुत चीज़ होती है, हमें जिसका भी शौक है वो चीज़ हमारे सामने रखते हैं, मगर हम स्वस्थ नहीं होते तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। में, का, की, से, के लिए और को। इस पहला है, पहले लोग कूड़ा डालने के लिए पुरानी बाल्टी का भी प्रयोग करते थे। इसके बाद लोग, मैं बहुत काम की चीज हूँ। नंबर 3, मैंने अपने जुड़वा भाई को भी काम करना सिखा दिया है। नंबर 4, मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ। इसके बाद 5, गंदगी से बीमारियां फैलने का भय रहता है। और लास्ट, केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सब सुखों का आनंद ले पाता है। यहाँ हमें समझाया गया है भाषा की बात। कुछ ग्रामर, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे हरा कूड़ेदान, हमने हरा शब्द कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है। कूड़ेदान तो है ही, मगर हम उसकी विशेषता कैसे बताएं कि उसका रंग बताकर, तो ये हो गया विशेषण शब्द। तो यहाँ हमें शब्द के सामने विशेषण शब्द लगाने हैं, मगर ऊपर ब्रैकेट में से देखकर। साड़ी, तो वहाँ हम लिखेंगे, हम मीठी साड़ी नहीं लिख सकते, हरी साड़ी लिख सकते, हरी साड़ी। तो कुर्ता, पीला कुर्ता। और सैनिक, सैनिक सोल्जर, सोल्जर के सामने हम क्या लिखेंगे, उसमें से मीठी, हरी, मोटा, गोल, पीला और वीर। तो सैनिक हमेशा कैसे कहते हैं, वीर कहलाते हैं, वीर जवान कहलाते हैं। उसके बाद है बड़ा पेड़, गोल चांद और मीठी चटनी। हम यहाँ जो शब्द इस्तेमाल करते हैं विशेषण के लिए वो हमें सोच समझ कर करना है, क्योंकि मीठी चटनी हम लिख सकते हैं मगर गोल चटनी ऐसा रोंग नहीं लिख सकते। तो जो शब्द है उसके सामने उसके साथ जो विशेषण जुड़ते हैं वो अच्छी तरह से उसके साथ मेल मिलाव वाला हमें ढूंढना है। उसके बाद है जिन नीचे दिए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। देखो आपके यहाँ यह वर्ग पहेली है, ये पूरा क्रॉसवर्ड जैसा है और आपको इसका समानार्थक शब्द उसमें से
ढूंढना है तो फर्स्ट है विश्व। विश्व का मतलब है जगत। ये जो है ना, ये शब्द तीन, ज और ग और त, जगत, सॉरी, विश्व का मतलब है यहाँ संसार। विश्व का मतलब है संसार। और जग भी हम कहते हैं, जग, वो भी हो जाता है। उसके बाद है ज्यादा। ज्यादा में कुछ विशेष, अधिक, यहाँ है ज्यादा का अधिक। इसके बाद है शरीर। तो शरीर का मतलब है यहाँ है शरीर का मतलब है हमारा देह। देह उसको कहते हैं शरीर। उसके बाद है स्थान। स्थान को हम कहेंगे जगह। पूरा का पूरा शब्द है वो जगह। उसके बाद है भय। भय का अर्थ है डर। डर को हम भय भी कहते हैं। ये समानार्थक शब्द। नित्य। नित्य मीन्स हर रोज, प्रतिदिन। तो उसका है रोज। हम रोज जो काम करते हैं उसे कहते हैं नित्य। उसके बाद है धरती। धरती का मतलब होता है धरा भी होता है। और यहाँ हम कहेंगे उसको जमीन। यहाँ दिया गया है धरा का मतलब है धरती और जमीन। और लास्ट है आवश्यक। आवश्यकता मतलब होता है जरूर। हम जो भी चीज हमें चाहिए तो आवश्यक है उसे कहते हैं हम जरूर। यहाँ लिखा है जरूर। तो ये हो गया सब समानार्थक शब्द। उसके बाद जाएंगे बच्चों हम नीचे दिए गए वाक्यों में एक में आए सर्वनाम शब्द पर गोला लगाओ। जो हमने ऊपर किया वो था हमारा पर्यायवाची शब्द। और अब आएगा शब्दों के समान अर्थ वाले सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाना। सब पर समानार्थक यहाँ सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे सर्वनाम। नाम के बदले सर्वनाम। तो यहाँ है मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ। तो मैं यहाँ मैं उसकी जगह कोई नाम नहीं लिखा, तो हम नाम की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? मैं। स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। हमारे लिए, हमारे की जगह कोई नाम नहीं बताया, हमारे लिए अनमोल खजाना है। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। आप। इसके बाद है उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका जो रोगी होता है उसका नाम के इसके लिए क्या इस्तेमाल किया है? उसका। प्रश्न 4 पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। पहले आपको पढ़ना है और आपको समझना है, बाद में यू हैव टू राइट वन वर्ड मोर। न, यहाँ न हलंत है, यक पूरा है तो न्य। तो अन्यथा ये न और य मिल गया तो यहाँ धन्य, वो भी ऐसा ही शब्द हमने ढूंढा। और इस एक अधिक हमने ढूंढा वो है वन्य। अन्यथा न और य, न है वो हलंत और उसके साथ अ जुड़ा हुआ, उसके साथ ब और ज दोनों जुड़े हुए। तो ये ब है वो हलंत है तो ब के साथ ज हो रहा हो। सब्जी, कब्जा और कब्ज। कब्ज मीन्स जो लूज मोशन हो जाता है उसे कहते हैं, कुछ पेट में गड़बड़ होती है उसे कब्ज कहते हैं। कब्जा तो होग जमाना। और सब्जी हमारी जो सब्जी हम खाते पीते हैं वो। श, यहाँ श हलंत है और ट, स्ट। नष्ट, कष्ट, रुष्ट। नष्ट हो जाना, कष्ट मीन्स दुख और पृष्ठ, पृष्ठ मीन्स ऊपर का जो कवर होता है बुक का वो। यहाँ प हलंत है, ल के साथ जुड़ा हुआ प्लास्टिक
प्लेट और प्लेन, ये तीनों शब्द है अंग्रेजी शब्द है, प्लास्टिक भी, प्लेट भी और प्लेन भी। इसके साथ स, यहाँ स हलंत है। स व तो होगा स्व, स्वस्थ, स्वाद, स्वयं, उन्हें तीन शब्द एक शब्द अलग होता। उसके बाद है स या श का इस्तेमाल कीजिए जहाँ श और जहाँ श। सड़क, शरीर, सब्जी, खुश, बसना, शहद, शपथ, शक्ति और सम्मान, ये सभी शब्द है जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह उच्चारण करते हैं, उस तरह उसको हमें लिखना है। अब आता है कि हमें यहाँ विलोम शब्द है, इसके ऊपर टिक लगाना है। तो यहाँ है पुराना, तो पुराना का होगा, नवीन हो सकता है मगर ये पुराने के साथ नया, पुराना नया वो इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो शब्द सही है। दूर, दूरी, नज़दीक और पास। दूर का मतलब है दूर, तो दूर का मतलब है दूर, तो उसका ऑपोजिट हम लिखेंगे पास। सुख, दुख, स्वस्थ, बीमारी, रोगी और अस्वस्थ। स्वस्थ का एकदम परफेक्ट क्या होगा आंसर? अस्वस्थ। हम दूसरा कोई नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा लेसन नंबर 8 था उसका अभ्यास हो गया। हमने पहले लेसन सीखा, पढ़ा और बाद में अभ्यास। अब आपको अपनी तरह से आपकी बुक में करना है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ ये लेसन पूरा करते हैं।